इस जगह शादी के लिए तड़प रही लड़कियां अपनी प्यास बुझाने के लिए कर रही हैं कुंवारे लड़कों का इंतजार। और गंगा जल को इतना पवित्र माना जाता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और स्पेस में क्यों कोई एस्ट्रोनॉट रो नहीं सकता, जानने के लिए बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर देखा जाता है कि पुरुषों की शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती और इस कारण वो परेशान रहते हैं। लेकिन ब्राजील में नोविया डो कार्डियो नाम का एक शहर है जहाँ पर लड़कियां हर वक्त कुंवारे लड़कों की तलाश में रहती हैं। इस शहर में करीब 600 महिलाएं हैं, कुंवारी हैं और शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। इन महिलाओं की खूबसूरती बेमिसाल है, इन्हें देखते ही किसी को भी इनसे प्यार हो जाए। इन महिलाओं की शर्त है कि अपना गांव छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगी। आप चाहे तो जीवन भर इन लड़कियों के साथ घर पर रह सकते हैं। ये लड़कियां किसी भी देश के पुरुष से शादी के लिए तैयार हैं। कई लड़कियां तो शादीशुदा और तलाकशुदा पुरुषों से ही शादी कर रही हैं। अगर आप भी अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ब्राजील की इन हसीनाओं से बात आगे बढ़ा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता के मंदिर को चूहों वाला मंदिर कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में 20,000 से भी अधिक चूहे रहते हैं। इस मंदिर में इतने अधिक चूहे होने के कारण यहाँ पर आप पैर उठाकर नहीं चल सकते, आपको पैर रगड़कर ही चलना पड़ता है, क्योंकि यदि एक भी चूहा आपके पैर के नीचे आ गया तो बड़ा अपशगुन माना जाता है। करणी माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। यदि कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से गुजर गया तो मतलब आप बेहद सौभाग्यशाली हैं। इसके अलावा अगर आपको मंदिर में सफेद चूहा दिख जाए तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। प्रसाद के तौर पर यहाँ आने वाले भक्तों को चूहों का झूठा दूध और भोजन दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, प्रकृति में कई पौधे ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। यह है पिचर प्लांट और यदि आपको यह दिख जाए तो इसे छूने की कोशिश भी मत करना। इस पौधे की शेप के कारण इसका नाम पिचर प्लांट रखा गया है। इसके फूल काफी खुशबूदार होते हैं, दिखने में ये कुछ किसी जानवर के कच्चे मांस जैसे लाल रंग के नजर आते हैं और इसी वजह से बहुत से मांसाहारी जानवर भी इस पौधे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो वहीं कुछ कीड़े मकोड़े इसकी खुशबू से आकर्षित हो जाते हैं। पिचर प्लांट के फूल 1 फुट तक लंबे हो सकते हैं और ये छिपकली, सांप और गिरगिट जैसे जानवरों को भी निगल जाता है। जो भी जीव जंतु इसके ऊपर बैठते हैं इस पर लगे चिकने पदार्थ के कारण वो अंदर फिसल जाते हैं और तुरंत ही ये फूल अपनी लिड को बंद कर लेता है। फिर उस जीव का बाहर आना मुमकिन नहीं है। अमेरिका और एशिया में इस प्रजाति के फूल सबसे अधिक पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, भारत में अच्छी कमाई करने वाले हर शख्स को टैक्स देना होता है, लेकिन सदगुरु कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देते हैं। इसके कई कारण है। पहला तो ये कि वो अपनी किसी भी संस्था के मालिक, ओनर, ट्रस्टी या सीईओ नहीं है। उनकी अधिकतर कंपनी और संस्थाएं उनकी बेटी और दूसरे लोग चला रहे हैं। सदगुरु की संस्थाओं की कमाई का मुख्य स्रोत डोनेशन है और डोनेशन को इनकम टैक्स स्लैब में छूट प्रदान की गई है। और उन संस्थाओं में जो भी लोग काम करते हैं वो एम्प्लॉय नहीं बल्कि वॉलंटियर्स हैं जिन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है। नो सैलरी मतलब नो पीएफ, नो टैक्स। हालांकि सदगुरु की ईशा फाउंडेशन जो भी सामान ऑनलाइन बेचती है उन प्रोडक्ट पर जीएसटी जरूर लगा होता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में रोजाना लाखों करोड़ों अंडे खाए जाते हैं, लेकिन इतने सारे अंडे आते कहां से हैं? मुर्गियों के अंडे सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। एक मुर्गी को इंजेक्शन लगाकर और दवाई खिलाकर ऐसा कर बना दिया जाता है जिससे वो रोजाना एक अंडा दे सकती है। अंडे बनने की शुरुआत मुर्गी के ओवरी से होती है। इस प्रक्रिया में करीब 20 घंटे का समय लगता है। इसके बाद मुर्गी किसी भी वक्त अंडा दे देती है। फैक्ट नंबर 6, आपने कई तरह के कप देखे होंगे लेकिन शायद ही इस तरह का खास कप आपने देखा होगा। इसका नाम ग्रीडी कप है। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें क्या खास बात है। असल में इसे लालची लोगों के लिए बनाया गया था। इसकी खासियत ये है कि इस कप को आप कभी भी पूरा नहीं भर सकते। इस कप को एक लिमिट तक ही भरा जा सकता है। यदि उस पॉइंट से ज्यादा भरा तो ये कप पूरा खाली हो जाएगा। ये साइफन मैग्नीज्म पर काम करता है। इस कप के बीच में एक उल्टा यू बना होता है। जब भी लिमिट से ज्यादा कप को भरा जाता है तो उस यू से सारा लिक्विड बाहर निकल जाएगा। इस कप को विदेशों में मजाक के तौर पर भी यूज किया जाता है। कई ऑनलाइन वेबसाइट्स पर इस तरह के कप आपको मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 7, हिंदू धर्म में गंगा जल की विशेष मान्यता है, लेकिन गंगा जल क्यों इतना पवित्र माना जाता है? पौराणिक ग्रंथों और पुराणों में भी गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि गंगा नदी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से हुई है। गंगा नदी में स्नान करने वाले शख्स के सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी का जल घर में रखना भी पवित्र माना जाता है। इससे बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। गंगा जल के छिड़काव से पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। गंगा जल को बिस्तर पर छिड़कने से बुरे सपने नहीं आते। मरने वाले शख्स के मुंह में यदि गंगा जल डाल दिया जाए तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध की है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। यह हमेशा शुद्ध रहता है, चाहे इसे कितने भी साल बोतल में बंद कर दिया जाए, यह कभी सड़ता नहीं है। गंगा जल के सेवन से इंसान की बुद्धि का भी विकास होता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है या अपनी नौकरी से परेशान हो गए हैं तो स्नेक मिलकर की जॉब कर सकते हैं, जिसमें आराम से आप 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा लेंगे। लेकिन ये जॉब इतनी खतरनाक है कि इसमें पल पल आपकी मौत का खतरा मंडराता रहता है। स्नेक मिलकर का मतलब सांप का दूध निकालना नहीं होता। असल में इन लोगों का काम होता है सांप के जहर को निकालना। रोजाना कई सांपों को पकड़कर उनका जहर निकाला जाता है। इस जहर का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है। कैंसर, टीबी, आर्थराइटिस समेत कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में सांप का जहर कारगर माना जाता है। अगर आपको भी खतरों से खेलने का शौक है तो ये नौकरी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, घोड़े हमेशा से राजशाही के प्रतीक माने जाते रहे हैं। पूरी दुनिया में घोड़े की 400 से अधिक नस्ल पाई जाती है। आज बहुत कम लोग ही घोड़े पालने का शौक रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घोड़े के जरिए हर महीने लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। आज भी कई नस्ल के घोड़े
ऐसे हैं जिनके लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। भारत में मारवाड़ी घोड़ा सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। इसके बाद सिंधी, काठियावाड़ी नुकरा और मलानी जैसी नस्ल के घोड़े भी लोग पसंद करते हैं। हर साल पुष्कर में एनिमल फेस्टिवल के दौरान ब्रीडिंग वाले घोड़े बेचे जाते हैं। एक घोड़े के लिए लोग 10 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद घोड़ों की क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं और फिर नए घोड़ों को भी अच्छी खासी कीमत में बेचते हैं। यानी एक बार घोड़ा खरीदने की इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर कई सालों तक ब्रीडिंग के जरिए घोड़ों से पैसा कमाना है। फैक्ट नंबर 10, स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि वो स्पेस में रो नहीं सकते। अगर कोई एस्ट्रोनॉट रोया तो उसके लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो स्पेस में रो नहीं सकते, अगर वो रोते हैं तो उनकी आंख से आंसू तो निकलेंगे लेकिन वो नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती। वो एक मोती की तरह बन जाएंगे और इंसान की आंखों में ही चिपके रहेंगे और बाहर भी मुश्किल से आएंगे। एस्ट्रोनॉट की आंखों में इससे तकलीफ हो सकती है, वो ठीक से देख नहीं पाएंगे और गलती से वो आंसू हवा में उड़कर किसी दूसरे एस्ट्रोनॉट की आंखों में भी जा सकता है। इस कारण स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को न रोने की सख्त हिदायत दी जाती है। फैक्ट नंबर 7, भारत में कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं और इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के चित्तौड़गढ़ में स्थित महिषासुर मर्दिनी मंदिर। ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। मंदिर की खास बात यह है कि माँ स्वयं मूर्ति से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देती है। ये मंदिर के पहाड़ी पर स्थित है और इस जगह को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। गर्मियों के समय भी यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं रहता। जो भक्त सच्चे मन से माँ के दर्शन के लिए आते हैं सिर्फ वही सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, बाकी लोग मंदिर तक पहुँच भी नहीं पाते। मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने कई बार माँ को विचरण करते और मूर्ति से बाहर आते देखा है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। फैक्ट नंबर 12, फूलों और बगीचों की सुंदरता अक्सर ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गार्डन भी है जहाँ सांस लेने से आपकी मौत भी हो सकती है। इंग्लैंड में मौजूद द पॉइजन गार्डन को वर्ल्ड का सबसे खतरनाक गार्डन माना जाता है। यहाँ पर 100 से भी अधिक प्रकार के फूल पौधे हैं, लेकिन वो सभी जहरीले हैं। इस गार्डन के बाहर 24 घंटे गार्ड तैनात रहते हैं। गार्ड के साथ ही सैलानी गार्डन में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन गार्डन के अंदर किसी फूल को करीब से सूंघना, उसे टच करना या टेस्ट करना सख्त मना है। किसी फूल को सूंघने से आप बेहोश हो सकते हैं और यदि फूल को हाथ लगा दिया तो तुरंत ही तेज बुखार आ जाएगा। यहाँ तक कि इंसान की मौत भी हो सकती है। यहाँ की देखरेख करने वाले गार्ड्स एक स्पेशल ड्रेस पहनकर ही इन्हें टच करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।